आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स। तो आप जल्दी से हेडिंग बना लीजिएगा, त्रिभुज को गिनना। त्रिभुज को गिनना, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। अब त्रिभुजों को गिनना अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज की एक आकृति को देख लेते हैं कि त्रिभुज होता किस टाइप का है। कुछ इस टाइप का रहता है। तो हमने वर्ग को भी जल्दी से गिनने की टेक्निक देख ली है, आयत को गिनने की भी टेक्निक हमने देख ली है, किस तरह से हम क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको जल्दी से चेकआउट करें। तो इनके भी देखो कुछ नियम होते हैं, वो नियम हमें सीखने हैं जल्दी से। अगर आपने क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो आजकल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से अलग भी हैं, उनको सवाल को भी देखेंगे कि वो सवाल किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। यदि सवाल आपने 100% सही करना है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल यदि आपने 100% सही करना है तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। ऑप्शन की क्लियरिटी को भी हम यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से ऑप्शन को जल्दी से वहां पर देख करके आंसर कर लिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं क्या, त्रिभुज। अब कुछ बेसिक फिगर मैं यहां पर बना देता हूं जिससे कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएं। जैसे फिगर नंबर फर्स्ट आप तुरंत बनाएं, अपने डायरी में इनको नोट करते जाइएगा। कुछ फिगर्स बना लेते हैं। ए बी एंड सी, इसका नामकरण हमने कर दिया है, ए बी एंड सी। क्लियर है। इस तरीके से एक फिगर और बना लेते हैं हम लोग, ए बी एंड सी। अब कोई अगर यदि हमसे पूछता है, सब लोग ध्यान देंगे इस बात को, कोई यदि हमसे पूछता है कि बताना भाई इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है, तो आप कह देना एक। वैसे यहां पर कितना त्रिभुज है, एक, और यहां पर भी कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। लेकिन बात तो ये आती है ना कि पेपर में फिगर को थोड़ा थोड़ा चेंज करके पेपर सेटर बार बार कुछ नई चीजें हमारे सामने देता है, जिससे कि हमें वहां पर ये चेक करना होता है कि कितने त्रिभुज वहां से जल्दी से फाइंड आउट किए जाएंगे। जैसे एक लाइन यहां पर मैंने इस तरह से ड्रॉ की, सही है। उसी तरीके से मैंने यहां पर दो लाइनें इस तरह से बना दी हैं। यहां पर कुछ ज्यादा लाइनें मैंने बना दी हैं, दो से अधिक मैंने लाइनें कुछ इस तरह से बना दी। क्लियर है। अब एक बात बताइए कि अगर मैं पहली आकृति मेरे पास अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर है तो सबसे पहला काम तो यह है कि हम यहां पर यह चेक करें कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो अगर छोटी आकृति आ जाए या इसी से मिलती जुलती आकृति, जरा ध्यान तो यहां पर है, उस तरीके से यहां पर है। क्यों? लाइनें बस यहां पर जो ए पॉइंट से डाली गई हैं वो एक से ज्यादा है, यहां पर भी आप देख रहे होंगे। तो कोई ऐसा नियम एक बार देख लेते हैं हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हम जल्दी से उस नियम को अप्लाई करके अपने क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। सही है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, वैसे काउंट अगर करके देखें, काउंटिंग अगर हम करें तो ध्यान दीजिएगा, एक आकृति त्रिभुज की ये रहने वाली है, तो इसका मतलब एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और उसके बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है। तो कितनी आकृतियां हो चुकी हैं? 3। क्लियर है इतनी बात। अब इसी पर हम चलते हैं। देखो ये तो इसका बेसिक पैटर्न है। जैसे यहां पर देखें, एक त्रिभुज ये बन चुका है, एक त्रिभुज ये बन चुका है, दो के बाद एक त्रिभुज ये बन चुका है। ठीक है। कितने हो चुके हैं? 3 के बाद एक बड़ा त्रिभुज यहां पर कितने हो चुके हैं? 4 के बाद देखो इस त्रिभुज की गणना अभी तक हमने नहीं की है, तो ये कितना हो चुका है? 5 के बाद ये त्रिभुज भी अभी तक हमने काउंट नहीं किया था, तो इसका मतलब यहां पर कितने हैं? 6। अब भाई सीधी सी बात है कि अगर पेपर के अंदर हम यदि है तो यहां पर तो हमने आंसर जल्दी से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यहां पर तो यहां पर अगर ध्यान से देखें ये डायग्राम तो बड़ा हो गया, और अगर डायग्राम अगर बड़ा हो चुका है तो फिर हमारा टाइम तो ज्यादा लगने वाला है। और यदि एग्जाम के अंदर अगर हमने टाइम अगर ज्यादा लगाया तो सीधी सी बात है रीजनिंग के बाकी जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे न्याय निगमन के क्वेश्चन आते हैं, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन वहां पर दिए जाएंगे आपको, डाइस भी आएगा, डाइस की भी पहले से वीडियो शूट करके आपके मोबाइल तक पहुंचा रखी है, आप उसको जरूर देख लेना। तो सीधी सी बात है भाई, हम कोई ऐसा तरीका क्यों नहीं समझ लेते हैं यहां पर जिससे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जल्दी से आंसर कर लें। तो उस नियम के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या करना है। नियम यह है कि बेसिक पैटर्न से भी आंसर आ सकता है और एग्जैक्ट आंसर आता है बेसिक पैटर्न से, लेकिन जो रूल यहां पर हम समझने वाले हैं उससे भी आंसर जल्दी आएगा। और वो नियम क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। वो नियम यह है कि आप यहां पर जो जगह आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रही है, आप वहां पर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का मतलब यहां पर नंबर डालेंगे। जैसे 1 के बाद यहां पर कितना हो चुका है? 2। अब आपने क्या करना है, आपको हो सकता है कि यहां पर आप 1 लिख दें तो यहां पर कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। आप ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब 1 को आपने यहीं पर लिखना है, 1 आप इधर भी लिख सकते हैं और 1 आप इधर भी लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करना है, इन
इतना लिखने के बाद आप इन दोनों को जोड़ करके देखेंगे, 2 और 1 कितना होता है 3, देखो आंसर आ चुका है। कहने का मतलब जो हमने नियम सीखा वो बिल्कुल आसान है। और वो आसान क्यों है? क्योंकि हमने नंबरिंग करने के बाद उन संख्याओं को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद हम आंसर दे देंगे। कितना हो जाएगा? 3 यहां पर क्या रहने वाले हैं? त्रिभुज रहने वाले हैं। अगर कोई भी हमसे पेपर सेटर ये पूछे कि बताना भाई इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो मैं केवल एक काम यहां पर करने वाला हूं, आपने भी वही काम करना है कि केवल आपने वो तरीका यहां पर अप्लाई नहीं करना है जो हमें आता है, मतलब जिस तरीके से आप बेसिक ट्राइंगल यहां पर कैलकुलेट करते हो वो तरीका आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो इसका शॉर्टकट आप कह सकते हैं, जो आप ट्रिक कह सकते हैं, वो ट्रिक ये है कि आप नंबरिंग करने के बाद उन दोनों को जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद आप मुझे बताओ, पहले से भी आंसर हमारे क्वेश्चन का आंसर 3 आ रहा था और यहां से भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा था। तो इसका मतलब अगर ये रूल बिल्कुल सही चल रहा है तो इसका मतलब उस रूल से, जो रूल अभी हमने सीखा है उस रूल से क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। काउंटिंग करने के बाद हमें आंसर मिल चुका था 6, लेकिन रूल के माध्यम से भी आंसर 6 होना चाहिए, तब ये रूल बिल्कुल ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं यहां पर अप्लाई करके। 1 2 3 और 2 5 और 1 कितना हो चुका है? 6। हम क्या कर रहे हैं? 1 + 2 + 3, और जब इसको ऐड किया हमने 3 2 5 और 1 कितना हो चुका है? 6। इसका मतलब तो रूल सही है। हमने 2 आकृतियों में अप्लाई करके देख लिया और दोनों से हमें यह पता चल चुका है कि हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। तो कहने का मतलब इस शेप में अगर कोई भी आकृति अगर त्रिभुज के रूप में पूछी जाती है तो बड़े आसानी से आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे फिगर नंबर 3 में एक बार बढ़ते हैं। फिगर नंबर 3 में देखो क्या करना है, हमने फिर से वही करना है। हमने नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से, समझ रहे होंगे आप लोग, सही है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमेशा एक को यहां पर लिखना है, हमेशा एक को इधर लिखना है, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, ये आपका मन है। लेकिन हाईएस्ट नंबर आप देखिएगा यहां पर कितना आ चुका है? 5। अब सभी को नंबर को आप जोड़ दीजिएगा, तो इसका मतलब 5 + 2 + 1 + 3 + 4। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर इस आकृति के अंदर, फिगर नंबर 3 के अंदर कितने त्रिभुज रहने वाले हैं हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 5 कितना हो चुका है? 15। इस आकृति के अंदर जो फिगर नंबर 3 आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, वहां पर कितने त्रिभुज आने वाले हैं? 15 त्रिभुज रहने वाले हैं। ये बात सबको समझ आ गई। तो एक तो बेसिक जो फिगर आती है वो इस शेप की रहती है। अगले शेप की ओर चलते हैं कि अगला क्या डिजाइन रहता है। अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को दोबारा से वापस लेकर चले जाइएगा और उसको दोबारा से देख लीजिएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। और इसमें क्या रहता है, देखो थोड़ा सा पैटर्न में चेंज कर रहा हूं। जैसे मान लीजिएगा ये आकृति आपके सामने आई इस तरीके से, ठीक है, और इस आकृति के अंदर आपसे यह पूछ लिया गया कि भाई बताना कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो यहां पर जो आकृति हम देख रहे हैं, हम मिलती जुलती आकृति उसी तरह की है, लेकिन यहां पर उसने कुछ इस तरह से, मतलब आधार के समांतर उसने लाइनें और 2 एक्स्ट्रा ड्रॉ की। तो इसका भी देखो नियम है, और वो नियम क्या है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पर आप एग्जाम के अंदर आप ये काउंट करने लग जाओ, एक यहां पर बना, एक ये बना है, 2 2 के बाद 3, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि वहां से आंसर नहीं आएगा, लेकिन आप पर टाइम ज्यादा लगेगा। और एग्जाम के अंदर जिसने टाइम सेव कर लिया, जिसने अपना समय बचा लिया, वो मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी, यूपी के जितने भी वनडे एग्जाम है, जैसे लेखपाल या यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई के अंदर एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो हमेशा आप लोगों को एक क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हम नियमों को सीख रहे हैं। एक आकृति और मैं बना लेता हूं जिससे कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाए, ठीक है। इस तरीके से ये आप मुझे बताइए, अभी तक हमने जो आकृति पढ़ी थी वो यही आकृति पढ़ी थी, ठीक है। अब इसका नियम क्या होगा? वैसे अगर हमें कैलकुलेट करना है, मान लीजिएगा इस फिगर के अंदर ये कैलकुलेट करना है कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा, हम क्या करने वाले हैं। एक तो आपका ये बनने वाला है 1 2 और एक बड़ा वाला, कितने हो चुके हैं? 3 के बाद एक ये त्रिभुज बनेगा 4 के बाद एक त्रिभुज ये बनेगा 5 के बाद एक ये हो चुका है कितना? 6। तो इसका मतलब बेसिक काउंटिंग से हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं
बेसिक काउंटिंग से हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि यहाँ पर कितने रहने वाले 6। उसी पैटर्न को अगर यहाँ पर लगाओगे तो आंसर आएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। और उससे अगर एक्स्ट्रा उसने आकृति थोड़ी सी डिफरेंट दे दी, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके उसने लाइनों को ड्रॉ किया, तो वहां से तो भाई ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका भी एक बार नियम देख लेते हैं, वो नियम क्या है और जिससे हमारे क्वेश्चन का आंसर जल्दी आएगा। और वो नियम क्या है उसको एक बार जरा देखिएगा। इसका मतलब नियम तभी सही हो पाएगा नियम तभी सही हो पाएगा कि नियम लगाने के बाद हमारे क्वेश्चन का आंसर 6 आना चाहिए। कहने का मतलब ये जो आकृति बनी है उसका आंसर कितना आना चाहिए, नियम से 6 आना चाहिए। तो देख लेते हैं वो नियम क्या है। देखो क्या करना है, आपने एक काम करना है, तो थोड़ी देर के लिए इसको भुला देना है, थोड़ी देर के लिए इसको भुला देना है। और अभी तक इस आकृति का आप लोग नियम जानते हैं। इस नियम अभी इससे पहले हमने वही कंसेप्ट हमने सीखा है। हमने क्या काम किया था कि इन दोनों को हमने जोड़ा था, और जोड़ने के बाद आप मुझे बताओ कितना बनेगा। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। इतना काम कर लेंगे आप लोग। इसका मतलब 3 त्रिभुज अभी तक हमने कैलकुलेट किए, लेकिन ये आकृति तो ये नहीं थी। यहां पर एक लाइन और इस तरह से ड्रॉ की हुई थी। तो आप क्या काम करेंगे, अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि यहां पर ये चेक करना है कि इस तरह से जो लाइनें थी उनका तो हम हिसाब कर चुके हैं, लेकिन इस तरह की लाइनें मतलब इस तरीके से जो खींची जा रही हैं, सही है, थोड़ी सी अलग, वो कितनी लाइनें यहां पर बनी गई। तो इसका मतलब कितनी लाइनें हैं, 1 और 1 कितना हो चुका है, 2। तो यहां पर आप 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस लाइन को मत भूल जाना आप लोग, ठीक है। तो आप मुझे बताओ हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 3 × 2 कितना होता है, 6। तो इसका मतलब आंसर पहले भी 6 आया था और अभी भी 6 आ गया। तो जल्दी से अगर मुझे ये पता करना हो कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे, तो इसके लिए बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे इन चीजों को। कई बार पेपर में आप देखेंगे कि ये आकृति पूछी ही नहीं जाती, लेकिन जब बड़ा सवाल बन के आता है तो उसमें हम इन आकृतियों को ढूंढेंगे कि कहां कहां पर ये आकृति है। उसके बाद हम चीजों को जल्दी से मेंटेन कर लेंगे। अब चलिए यहां पर देख लेते हैं। भाई सीधी सी बात है, अब मैं यहां पर इनको हटाऊंगा नहीं, हटाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि मैं अब काउंटिंग कर लेता हूं कि इस तरह की लाइनें कितनी है। यहां पर 1, इसको नहीं भूलना है, 1, 2 और उसके बाद ये कितना हो चुका है, 3 यहां पर रख दीजिएगा। अब क्या करना है, अगर मैं इन लाइनों को हटा देता हूं तो इसका मतलब यहां पर 1 और 2 टोटल कितना हो चुका है, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। इस आकृति के अंदर जो आकृति आप फिगर नंबर 2 यहां पर देख रहे हैं, सेकंड जो हमारा फिगर बना हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका है, 9। तो उसी बात को यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि भाई सबसे पहले हम क्या करें, इस टाइप की लाइनें यहां पर देख लेते हैं। इस तरह से लाइनें कितनी खींची गई हैं, 1, 2 और 3 यहां पर लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग कर देंगे। अब नंबरिंग करने के बाद सबको जोड़ देंगे, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो चुका है, 10। 10 की मल्टीप्लाई यदि आप 3 से करने वाले हैं तो इसका मतलब इस आकृति के अंदर जो फिगर नंबर 3 है, उस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बने हैं, 30। अब आप मुझे बताइए 30 त्रिभुज यदि आप यहां पर काउंट करते तो बाकी समय ज्यादा नहीं लगता। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर काउंटिंग ऑफ फिगर्स में ट्राइंगल की यदि गणना करने के लिए आ जाए या फिगर उस तरह की डिजाइन करके आ जाए तो बड़े आसानी से आप उसको आंसर कर लेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन भी देखेंगे अभी कुछ देर बाद। चलिए नेक्स्ट फिगर की ओर बढ़ लेते हैं, और क्या पूछा जाता है त्रिभुज में उसको भी देख लेते हैं। अपनी डायरी में एक एक चीज आप नोट करते चलना, जिससे कि आपको कोई भी कंसेप्ट अधूरा ना रहे। आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्लियर है। चलिए अब एक फिगर आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा, इस तरीके से, ठीक है। क्या करना है आपने, इस तरीके से कर देना है। अब इस आकृति के अंदर अगर आपसे यह पूछा जाए कि बताना कि यहां पर कितने त्रिभुज हैं, तो आप सीधी सी बात है, यहां पर आप कैलकुलेट अगर देखें तो त्रिभुज का मतलब एक त्रिभुज ये बनने वाला है, एक त्रिभुज यहां पर ये बनने वाला, तो इसका मतलब कितने हो चुके हैं, 2। लेकिन इसी की अगर बेसिक फिगर से थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा करके फिगर अगर इस तरह से देगा पेपर वाला, तो आपसे यदि ये पूछा जाए कि बताना एक स्क्वायर के अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे जब इस तरह से यहां पर डिजाइन बना है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यहां पर आपने क्या काम करना है, फिर से किसी भी जगह से, मतलब यहां पर देखो एक ट्रायंगल ये बना है, एक ट्रायंगल ये बना है, एक ट्रायंगल ये बना है, सबको काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा कि यहां पर कितने त्रिभुज बनने वाले हैं। लेकिन इसका एक आसान कंसेप्ट हम देख लेते हैं, वही नियम हमारा, और ये नियम, जितने भी नियम मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूं, ये जब आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, नए नए क्वेश्चंस, जो नीचे इसके क्वेश्चंस भी मैंने लगभग 20 से 30 सवाल आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए पहले से नीचे जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पर जाकर के अपनी प्रैक्टिस के लिए आप बहुत बेहतर सवाल बना सकते हैं, सही है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करके जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, उतना हमें कॉन्फिडेंस हमारा ज्यादा बढ़ने वाला है। तो देखो यहां पर क्या करना है,
अगर मान लीजिएगा यहां पर हमसे पूछ लिया जाए कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। और नंबरिंग करने के बाद जो हाईएस्ट नंबर है उसका डबल करेंगे। हाईएस्ट नंबर का क्या करेंगे, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है उसका बस आपने डबल करना है। तो ये आपके सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 8। क्लियर है इतनी बात? कहने का मतलब एक बंद आकृति के अंदर अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने त्रिभुज बनने वाले हैं, तो इसके लिए आपका रूल क्या होना चाहिए, आप नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने पर जो भी हाईएस्ट नंबर, जो सबसे बड़ी संख्या यहां पर लिखी गई है, उसका आप दुगना कर देंगे, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। वैसे कैलकुलेट करने से भी यहां पर कितने बनने वाले हैं, देखो 8 ही बनने वाले हैं। मैं बता देता हूं थोड़ा सा, जैसे कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो नए व्यूवर्स हैं इस वीडियो पर, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज ये बना है, 2 3 4 के बाद ध्यान दीजिएगा 5, सही है, 5 के बाद ये बन चुका है 6 के बाद ये बन चुका है 7 और 7 के बाद ये बन चुका है 8। लेकिन भाई पेपर के अंदर तो हमें आंसर जल्दी से देना है, तो हमने वो नियम सीख लिया। हमने क्या करना है, जो भी संख्या हाईएस्ट आएगी एक बंद बॉक्स के अंदर, तो हमने क्या करना है, उसका डबल कर देना। जैसे एक आकृति मैं यहां पर बना देता हूं, जिससे कि आपका और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो, इतनी बड़ी आकृति के अंदर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताना कि भाई इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बनने वाले हैं, तो हमने क्या काम करना है भाई, कहीं से भी स्टार्ट कर देना और हाईएस्ट नंबर तक यहां पर पहुंचना है। और हाईएस्ट नंबर क्या मिला हमें, 8 का आप डबल करेंगे, दुगना करेंगे, तो आंसर कितना है, 16। कोई भी यदि मार्केट में हमसे क्वेश्चन पूछता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यदि हमसे क्वेश्चन पूछता है कि बताना भाई यहां पर कितने त्रिभुज रहने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, जो भी बड़ी संख्या है उसका आप डबल करके आंसर को दे दोगे। ठीक है, तो इतना जो मैंने आप लोगों को बताया, बस इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। बस पेपर वाला थोड़े से फिगर को चेंज करता रहता है, और उन फिगर को भी हम देखने वाले हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो फिगर कैसे आती हैं। और हम जो भी हमने, जैसे पहला नियम हमने सीखा था, फिर उसके बाद दूसरा नियम सीखा। पहले नियम में हमने क्या सीखा था, नंबरिंग करने के बाद सबको जोड़ देना, आंसर कर देना है। दूसरे में क्या करना था, नंबरिंग करने के बाद सबको जोड़ने के बाद जो लाइनें कुछ इस तरह से थी, सही है, जो लेफ्ट एंड राइट की साइड की जा रही थी, हमें उनको काउंट करना था, उससे मल्टीप्लाई करना था। उसके बाद तीसरा रूल ये है कि एक बंद बॉक्स के अंदर यदि आपको ये कैलकुलेट करने के लिए आ जाए कि बताना त्रिभुज कितने हैं, तो हम सीधी सी बात है, हम ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो कहीं से भी नंबर स्टार्ट करने के बाद हम हाईएस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर पर जाकर के उसका डबल कर देंगे, मतलब उसका दुगना कर देंगे, तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इसके सवालों की ओर बढ़ते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं त्रिभुज से रिलेटेड, तो उनको जल्दी से कैसे आंसर किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं सवालों को। सवाल आप लोग के सामने है। हर सवाल कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जरूर पूछा गया है, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, सही है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्रत्येक आकृति को यहां पर जल्दी से बना लें। अब जो नियम हमने सीखे हैं वो नियम यहां पर कहां कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे, उनको एक बार हमें समझना है। एक तो फिगर इसकी बाकी रह गई है अभी, है ना, उसको भी देखेंगे, लास्ट तक आप बने रहिएगा। सारी की सारी फिगर हम करने वाले हैं त्रिभुज से, सही है। बाकी तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के लिए नीचे आप अगर देखते हैं तो लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को जल्दी से प्रैक्टिस भी कर पाओ। 20 से 30 सवाल आप लोगों के लिए वहाँ पर हमने डाल दिए। अब क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे किसी भी क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। अब पहले सवाल को अगर देखें तो उसमें यह पूछा गया कि भाई त्रिभुज कितने हैं, सही है। वर्ग और आयत के सवाल आप पहले बना चुके हैं। अब बात आती है कि त्रिभुज बताइए, यहाँ पर त्रिभुज कितने बनने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, आप मुझे बताओ, यहाँ पर ऐसा मत करना कि सबसे पहले ये कैलकुलेट करने लग जाना, एक तो ये बन रहा, एक ये बन रहा। सबसे पहले आप ये देखना कि नियम जो आपने अभी तक सीखे वो कहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नियम यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं किए जा रहे और हमें काउंट करने में ज़्यादा समय लग जाए, तो उनको यहाँ पर चेक किया जाएगा। नियम अगर नहीं लगेगा तो सीधी सी बात है, सबका बराबर टाइम लगने वाला है, जितने भी कॉम्पिटिटर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, देखो यहाँ पर मुझे एक बेसिक फिगर दिखाई दी कुछ इस तरीके से, और इसका नियम हम जानते हैं यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद होगा आप लोगों को, तीसरा रूल। और वो रूल क्या है, सबसे हाईएस्ट नंबर का हमें क्या करना है, डबल। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। 8 तो अभी तक आप फाइंड कर चुके हो। दिए गए 4 विकल्प प्रत्येक क्वेश्चन के यहाँ पर लिखे गए हैं, सही है, जिससे कि आप लोग जल्दी से आंसर कर पाओ। आजकल हो ये रहा है कि एग्जाम वाले करते क्या है कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं बड़े क्लोज हैं, ठीक है। तो आपने बस ये चीज़ों को देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से जल्दी से किया जाएगा।
भाई 8 अभी तक हम कैलकुलेट कर पाए, अब 8 के बाद आप मुझे बताओ क्या ये फिगर यहाँ पर नहीं बन रही क्या? इस टाइप की फिगर यहाँ ध्यान से देखो, और इसका नियम हम जानते थे। सेकंड रूल की अगर बात करें तो सेकंड नियम में हमने यही सीखा था। तो ये फिगर बन कर रही है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ, सही है, तो ये फिगर देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से ये फिगर देखिएगा कुछ इस टाइप से बनी हुई है, इस टाइप से। मैं थोड़ा सा बना भी देता हूँ जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। इतना ही है ना। अब इस फिगर के अंदर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम त्रिभुज, एक बार चीज़ों को समझना है, क्लियर करते वक्त हो सकता है मैं ज़्यादा आप लोगों का समय ले लूँ, लेकिन एक बार अगर चीज़ें समझ आ गई ना भाई, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप बैठ जाना, बड़े आसानी से आप चीज़ों को मैनेज कर पा रहे होंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नंबरिंग करनी है इस तरीके से, कितना हो जाएगा 3। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि लेफ्ट और साइड, मतलब जो पूरब से पश्चिम की ओर जो लाइनें जा रही हैं वो कितनी है, 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 प्लस करते हैं। अब इतना करने के बाद आप जल्दी से आंसर मत दे देना, क्योंकि ये फिगर ऐसी होती है जहां पर हमें अब ये चेक करना होता है कि ऐसा कोई और त्रिभुज तो नहीं बच गया, ऐसा कोई और त्रिभुज तो नहीं बच गया जो हमने अभी तक कैलकुलेट ना किया हो। तो वो त्रिभुज देखो, यहां पर ध्यान से देखो, ये त्रिभुज अभी तक आपने कैलकुलेट नहीं किया होगा। उसी तरीके से ये त्रिभुज देखो, अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया है। उसी तरीके से अगर ध्यान से देखें, ये त्रिभुज अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया है, ये त्रिभुज हमने कैलकुलेट नहीं किया है। तो टोटल त्रिभुज कितने हुए, 1 2 3 एंड 4। क्लियर हुआ इतना? अब आप ये देख सकते हैं कि और ऐसी कोई आकृति तो नहीं बन पा रही, ये तो कोई त्रिभुज बना ही नहीं, तो इसका मतलब अब हम सब कैलकुलेट कर चुके हैं। आप कहोगे आपने ये त्रिभुज कैलकुलेट नहीं किया, भाई यहाँ पर ये त्रिभुज कैलकुलेट यहाँ पर हो चुका है, उसका नियम हमने पहले से जानते हैं और उसको हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो कहने का मतलब अब हमें कोई और त्रिभुज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा, जिससे कि देखो ये तो कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, है ना। उस तरीके से एक बार आप थोड़ा सा टाइम आप लोगों का लग सकता है शुरुआत में, बाकी तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अच्छे से आप इसको बना पाओगे। अब देखिएगा बड़े आसान हो जाएंगे ये सवाल, सब कुछ आसान हो जाएगा। बस एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप लोगों को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपने वीडियो देखनी है, प्रैक्टिस बनानी है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके नीचे लिंक पर दिए गए हैं। तो आप मुझे बताइए 9 और 8 टोटल कितना हो चुका है, 17 + 4 कितना हो चुका है, 21। ये आपके सवाल का आंसर है, सही है। अब आप कहोगे और कोई भी काउंट हो सकता है कि देखो ये तो आंसर पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि इससे तो एक्स्ट्रा, मतलब इससे तो ज़्यादा हम कैलकुलेट, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 21 और 22 में अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आपको ऐसा कोई त्रिभुज मिल ही नहीं रहा जो हम आगे उसको फर्दर यहाँ पर ऐड कर सकें। आप ये मत समझने लग जाना आपने ये कैलकुलेट नहीं किया, ये भी कैलकुलेट हो चुका है इसके अंदर, तो इसका मतलब आंसर कितना हो चुका है, 21। फिगर पहली समझ आ चुकी है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। CPSI 2017 में पूछा गया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता है। SSC CGL 2019 में क्वेश्चन पूछा। मैंने आपसे क्या कहा, लेटेस्ट सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि पहले पेपर बड़ा आसान आता था, अब पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है, सही है। अलग अलग तरीके की बातें चलती हैं, तो हम तो लेटेस्ट सवालों को कर रहे हैं, हम पुरानी सवालों पर जा ही नहीं रहे। कई स्टूडेंट ये भी कहते हैं पहले सवाल आसान आते थे, अब थोड़े से टफ आते हैं, वही सवाल कर रहे हैं, सही है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से छुपा देता हूँ, इसको छुपा दिया, तो ये आकृति का तो नियम आप जानते हैं पहले से, और नियम अगर जानते हैं तो सीधी सी बात है हम क्या करने वाले हैं, 1 + 2 कितना हो चुका है, 3। 3 की मल्टीप्लाई हम देखेंगे। अब पूरब से पश्चिम की ओर जो लाइनें यहाँ पर जा रही हैं वो कौन कौन सी हैं, एक, इसको नहीं भूलेंगे हम, 1 2 3 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। ये तो आपका हो चुका है। मैंने प्लस का चिन्ह क्यों लगाया, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अभी और त्रिभुज आने वाले हैं। अब ये फिगर कैलकुलेट करने के बाद, ये फिगर कैलकुलेट करने के बाद ध्यानपूर्वक देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। हम ये करने वाले हैं कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो एक आकृति देखो फिर से ये बनी हुई है, और अगर ये आकृति बनी है तो नियम यहाँ पर भी वही काम करेगा, 1 + 2। थोड़ा सा उल्टा करके देख लीजिएगा। व्हाइट बोर्ड तो मैं उल्टा कर नहीं सकता, लेकिन आप इसको फील कीजिए कि वो सीधा ही है, सही है। तो ये टोटल कितना हो चुका है, 3 इंटू लाइनें कितनी है पूरब से पश्चिम, 1 2 और 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब हमें ये चेक करना है कि ऐसे कौन से त्रिभुज यहाँ पर बच गए हैं।
ऐसे कौन से त्रिभुज बच गए हैं? अब ये नियम तो हमने सीख लिए थे, अब ऐसे कौन कौन से त्रिभुज बच चुके हैं जो हमने आंसर करने हैं। अब पहले इसको ऐड ही करके देख लेते हैं। 9 तो मतलब 12 और 9 टोटल कितना हो चुका है? 21। 21 यहाँ पर लिख दिया हमने। 21 से कोई कम आंसर है? सबके सब ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर आपका बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी क्वेश्चन में आप आसानी से उसको बना पा रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी तक क्या आपने ये त्रिभुज कैलकुलेट किया क्या? मेरे मार्कर को ध्यान दें, मार्कर कहाँ पर जा रहा है, सही है। मैं यहाँ पर इसका नामकरण करके भी देखो लिख सकता हूँ, PQR, इस तरीके से उस तरह से। अब टाइम लगता है उसमें, बस और कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब एक त्रिभुज तो अभी तक हो चुका है जो हमने कैलकुलेट किया। एक के बाद आपने अभी तक ये त्रिभुज कैलकुलेट नहीं किया। कितने कैलकुलेट हो गए? 2 लिख देते हैं जिससे भूले ना आपको। आगे चल लेते हैं। अभी तक देखो ये त्रिभुज हमने कैलकुलेट नहीं किया है, सही है। और ये त्रिभुज क्या बनेगा क्या? ये त्रिभुज तो कोई बनेगा ही नहीं। क्लियर आ रही बात समझ में? और वो त्रिभुज अगर नहीं बना तो और कोई त्रिभुज यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा और त्रिभुज बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया, सही है। तो इसका मतलब एक और आ चुका है। और देखते हैं और कौन सा त्रिभुज यहाँ पर बनने वाला है। अब ये सारे के सारे त्रिभुज तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और अगर हम ध्यान से देखें, और यदि हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, तब ये हमने कैलकुलेट कर लिया अभी, सही है। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये कैलकुलेट हमारा हो चुका है पहले से। अब 21 और 2 टोटल कितना हो चुका है? 23, और एक कितना हो चुका है? 24। कहने का मतलब 24 तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वाकई कोई ऐसा त्रिभुज तो नहीं बचा है जो अभी तक हमने कैलकुलेट ना किया हो। ध्यान दीजिएगा, अब वो देखो कौन सा त्रिभुज है। ये त्रिभुज अभी तक आपका रह चुका है, ये वाला, सही है। उसको हमने कैलकुलेट अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किया है? ये त्रिभुज कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट कर लिए कुछ इस टाइप से। तो आप मुझे बताइए, अब इसके बाद कोई और त्रिभुज बचा क्या? और कोई त्रिभुज नहीं बचा। मतलब इतना टाइम जैसे मैं यहाँ पर अपने आप से करता जा रहा हूँ, इतना टाइम आप लोगों को लगने वाला है, सही है। और एक बार अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। 24 के बाद अब 25 हमारा एक और एक्स्ट्रा बढ़ चुका था, जो अभी हमने यहाँ पर ऐड किया, तो हमारे सवाल का आंसर कितना है? 25। 25 के बाद मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर और कोई त्रिभुज यहाँ पर बनने वाला है, नहीं बनेगा। क्लियर है? चलिए, सेकेंड फिगर भी आप लोगों को क्लियर हो गई। फिगर नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जो तीसरी फिगर है, त्रिभुज ज्ञात करने हैं। SSC 2019 में पूछा गया सवाल है, CGL में। क्या करना है? देखो भाई, इसका नियम तो आप लोग जानते ही है ना। इसके अंदर कितने त्रिभुज बनने वाले हैं? देखो ऐसी आकृति बनी है, तो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर हम यहाँ पर ढूंढेंगे। इसका नियम यही है। और हाईएस्ट नंबर क्या हो चुका है? 8 का आप डबल कर दें तो कितना हो चुका है? 16। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि पेपर वाले ने एक लाइन यहाँ से खत्म कर दी हो। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि देखो ये छोटे छोटे त्रिभुज यहाँ पर बने हैं। तो इसका मतलब हाईएस्ट नंबर यहाँ पर भी क्या मिला? 8 का डबल, तो कितना हो चुका है? 16। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 16 तो यहाँ से मिले थे, 16 यहाँ से मिले थे, तो 16 + 16 कितना हो चुका है? 32। 32 अभी तक हमें त्रिभुज मिल चुके हैं। अब हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है, कुछ सेकंड के लिए रुकना है। अब हमें ये देखना है कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज तो नहीं बना हुआ है। एक्स्ट्रा त्रिभुज अगर बना है तो वो त्रिभुज कौन सा है उसको एक बार देख लेते हैं। ये लाइन उसने आगे जोड़ी, और इस लाइन को उसने यदि आगे जोड़ा और जोड़ने से कोई त्रिभुज यहां पर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना है? 32, क्योंकि 16 + 16 आंसर कितना आ चुका था? 32। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बढ़िया सवाल हम करेंगे, ठीक है, त्रिभुज के, जो लेटेस्ट एग्जाम के अंदर पूछे गए। और प्रत्येक टॉपिक को, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो चाहे वो रीजनिंग का हो, हम बड़े आसानी से बनाते जा रहे हैं। बस आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुरुआत में तो आप लोगों को ये भी दिक्कत थी कि टॉपिक अभी नहीं हो रहे हैं, तो टॉपिक तो अभी काफ़ी सारे हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देखिएगा। जो भी टॉपिक आप लोगों को कमजोर सा लगता है, उस टॉपिक की मैं वीडियो पहले से बना करके पूरा टॉपिक फिनिश करा दिया है। आपका अब ये काम है कि आपने उस पूरे टॉपिक को देखना है और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। प्रैक्टिस सेट यदि बनाना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट कोई भी बना सकते हैं। वैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अभी जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, उनके लिए हम अलग से प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और उस पर आप लोगों को प्रैक्टिस
किस किस तरीके से जल्दी से की जाएगी वो सारी चीज़ें वहाँ पर बताने वाले हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। जीएस वाले सर जीएस वाली बात बताएंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहीं से भी देख सकते हैं, यहां से ऊपर को देखो तो भाई इस फिगर को देखता हूं तो इसका तो रूल हमें मालूम है ना कि कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो चुका है 3, 2 और 1 कितना हो चुका है 3। अब पूरब से पश्चिम की ओर जो लाइन है 1 और 1 कितना हो चुका है 2, 3 का डबल कितना हो चुका है 6, यहां पर लिख देते हैं। प्लस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि अभी और भी त्रिभुज यहां पर कैलकुलेट होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इस आकृति को यदि ऊपर हटा देता हूं तो इसका मतलब यहां पर भी देखो सेम फिगर बन रही है, और सेम फिगर यदि बन रही है तो इसका मतलब 2 और 1 कितना हो चुका है 3, और ये कितना हो चुका है, कितनी लाइनें हैं 1 और 1 कितना हो चुका है 2, तो ये कितना हो चुका है 6 प्लस। अब कौन सी आकृति रह गई है जिसका हम नियम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आकृति अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं की है, ये वाली आकृति। तो इसका मतलब 1 + 2 नियम पहले से मैंने आप लोगों को क्लियर कर रखे हैं 3, और ये कितना हो जाएगा, पूरब से पश्चिम की ओर जो लाइनें हैं वो कितनी है 2 है, तो कितना हो चुका है 6 फिर से आ गया। क्लियर है। अब इन सबको जोड़ने के बाद आप लोगों को ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कितने त्रिभुज आ चुके हैं 18 से कम वाला तो आंसर होगा नहीं, कम उसने दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, इसका मतलब थोड़ी सी मेहनत हमें और करनी है। अब हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे त्रिभुज हैं जो हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किए। 18 के बाद देखो ये त्रिभुज अभी तक कैलकुलेट नहीं किया, कौन सा हो चुका है 19, 20, ये त्रिभुज आपने कैलकुलेट नहीं किया, सही है। और 20 हो जाने के बाद यहां पर 2 और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, आप समझ रहे होंगे जो छायांकित भाग मैंने किया है। उसके बाद आप मुझे बताओ, केवल आपने ये त्रिभुज ही तो इसके अंदर कैलकुलेट किया, लेकिन आपने ये त्रिभुज तो कैलकुलेट नहीं किया ना भाई, ये वाला पूरा ये जो बना है, और एक त्रिभुज इधर से आ चुका है, इसका मतलब ये कितने बनने गए 2। और हम ये चेक कर लेते हैं और ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जो हमने कैलकुलेट नहीं किए। इस लाइन को उसने आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, ठीक है, यहां से देख लेते हैं, ये थोड़ा थोड़ा आपने चेक करना पड़ेगा, इधर से देखें तो नहीं बन रहे हैं, इधर से हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो इसका मतलब ये हमारे क्वेश्चन का शायद फाइनल आंसर होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन मैच होता है क्या, और मैच होने के बाद ऑप्शन को भी ना देखें तो एक बार देख लेते हैं और कोई त्रिभुज यहाँ पर नहीं बनने वाला है, सही है। तो ये हो चुका था 18 + 4 कितना होने वाला है 22, ये आपके सवाल का आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ। अन्य सवालों की ओर बढ़ते हैं जो इसी त्रिभुज पर आधारित होते हैं, और थोड़े से अलग सवाल जरूर देखेंगे, ठीक है, जिससे कि मैं आप लोगों को सारी बातें आप लोगों को बता पाऊँ। इसी सीरीज के अगले क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन 5 से हमने स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमें देखना है। सबसे पहली बात तो सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर यही पूछा गया कि त्रिभुज की काउंटिंग करके बताइएगा कि कितने त्रिभुज हैं, सही है। तो सबसे पहले तो पहली फिगर से हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से। जो नियम अभी तक हमने सीखे उन्हीं नियम पर हम काम कर रहे हैं, और किस किस तरीके से वो नियम यहाँ पर काम कर रहे हैं उसको हम एक बार देखेंगे, और यहाँ पर भी वो किस तरह से इस्तेमाल होने वाले हैं। भाई ये आकृति अगर आई है तो इसका मतलब ऊपर ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर इस तरह की आकृति बनी है, और ये आकृति एक नहीं है ना, थोड़ा सा इसको रोटेट करके तिरछा करके आप देख सकते हो, सही है। उसी तरीके की सेम फिगर यहाँ पर बनी है, तो इसका मतलब इसमें कितने बनने वाले हैं 2 और 1 कितना हो चुका है 3, मतलब 2 + 1 कितना हो चुका है 3, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से क्यों करी, क्योंकि देखो 3 यहाँ पर बन गए, 3 इधर बन गए, टोटल कितने बन गए 6। चलिए इसको हटा देते हैं। उसके बाद देखो ये बॉक्स बना है, और बॉक्स का हम लोग रूल जानते हैं। ये भी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पेपरों के अंदर पूछे गए सबके सब, चाहे वो SSC MTS का पेपर हो, CPO SI का पेपर हो, LDC का पेपर हो, या फिर SSC CGL का पेपर हो। तो नियम के मुताबिक हम चल रहे हैं। अभी तक हमारे पास कितने हो चुके हैं 6। यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं इस बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर नंबरिंग करने के बाद हाईएस्ट संख्या का मल्टीप्लाई 2 से कर देना है, क्योंकि इसका दुगना करना है। शुरुआत से यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये कितना हो चुका है भाई 16 + 6। अब हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे कि कुछ ऐसे त्रिभुज तो यहाँ पर नहीं है जो अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किए। इस लाइन से और कोई त्रिभुज नहीं बनने वाला है, इस लाइन को आगे बढ़ाया, ये कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, तो इसका मतलब 16 + 6 आंसर कितना हो जाने वाला है 22। सही है, समझ आ गया होगा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं जिससे कि आपको और अच्छे से
प्रैक्टिस हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। अब उस आकृतियों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो वीडियो को पॉज करके ना आप एक बार इनको बना करके देखो, क्योंकि काफी सारे सवाल कर चुके हैं इस पर हम, बड़े आसानी से आपके आंसर आने लग जाएंगे। एक बार खुद से ट्राई करके वीडियो को पॉज कर दो यहीं पर और बनाने का प्रयास करो क्या क्या आंसर आ रहे हैं आपके। उसके बाद चलो मैं बता देता हूं कि किस तरह से इसका आंसर आएगा। सही है, आप मुझे बताओ यहां से कितने बनने वाले हैं भाई? 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा? 4 का डबल कितना हो जाएगा भाई? 8। 8 तो यहां पर बन चुके हैं प्लस। अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर 8 आ चुका है, लेकिन यहां पर तो देखो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। एक फिगर आपको देखो यहां पर इस तरह से दिखाई दे रही है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 यहां पर बनने वाले हैं, यहां पर जोड़ देते हैं। 8 + 3 प्लस का चिन्ह क्यों लगाया? फिर से देखो कुछ त्रिभुज ऐसे होंगे जो अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किए, जैसे ये त्रिभुज अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया, ऊपर वाला, इसमें कोई नियम ही नहीं लगाया हमने। तो इसका मतलब एक त्रिभुज और आ चुका है प्लस, और कोई त्रिभुज, देखो ये कोई त्रिभुज नहीं बनेगा भाई, ये त्रिभुज नहीं बनने वाला है, ठीक है? कभी आप इसको त्रिभुज बना दो। उसी तरीके से अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो देखो एक ये त्रिभुज बनने वाला है पूरा, ये अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया, ये जो बनना है, तो इसका मतलब +1। उसके बाद और कोई त्रिभुज बनने वाला था क्या? नहीं, और कोई त्रिभुज नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये लाइन कुछ इस तरह से थी। सही है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं किसके अंदर? इस फिगर के अंदर। तो अब इनको जोड़ देते हैं। 8 और 3 कितना हो चुका है? 11। 11 + 2, 11 + 2 कितना हो चुका है? 11 + 2 टोटल आंसर कितना हो चुका है? 13। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेकिन रोल नहीं मालूम था तो फिर क्या करते? 1 2 3 4 5 6, लेकिन इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा? अब तो हम पेपर के अंदर, किसी भी पेपर के अंदर जाएंगे तो यही काम करेंगे। बस आपने प्रैक्टिस बना लेनी है, प्रैक्टिस अच्छे से आपकी बस हो जानी चाहिए। चलिए नए सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिगर नंबर 7 को देखिएगा। फिगर नंबर 7 में भी देखो वही काम करना है आपने आंसर तो बना लिया होगा, ठीक है, लेकिन ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये फिगर का रूल तो आप जानते हैं ना, कितनी 1 2 3 1 2 3, सही है। इस फिगर का हम रूल जानते हैं, क्या करते हैं इसमें? नंबरिंग करते हैं, मल्टीप्लाई लेफ्ट और राइट की तरफ जो लाइनें चल रही हैं, लाइंस बनी हैं, वो कितनी हैं? 1 2 3 एंड 4। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। मतलब 12 तो ऐसे आ चुके हैं इस वाले से। अब देखो एक फिगर और बनी है नीचे ये, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कितनी लाइनें हैं? एक सिंगल लाइन है, इस तरीके से। इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके, आप इस बात को देखिएगा, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से कट करके इसको यहाँ पर पेस्ट किया। अब इसका नियम हम जानते हैं कितना? 3। अब लाइनें कैसी हैं? लेफ्ट टू राइट है, तो इसका मतलब कितनी है? 2 है। तो 3 की वजह कितना हो जाएगा? 6। 12 + 6 टोटल कितना हो चुका है? 18। अब 18 के बाद आप ऑप्शन को चेक कीजिएगा। देखो 18 से सारे के सारे ऑप्शन क्या है? बड़े हैं। और अगर बड़े हैं या छोटे, हमें अभी एक बात और चेक करनी है ना, कि ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जो अभी तक हमने काउंट नहीं किए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जो अभी तक हमने काउंट नहीं किए हैं। तो उसके लिए अभी तक देखो ये कैलकुलेट नहीं किया हमने, उसी तरीके से ये भी कैलकुलेट नहीं किया। यहां पर हम 2 और ऐड करेंगे, 18 + 2। और उसके बाद जब ये लाइन बनी ना भाई, इस लाइन के बनने से एक ये पूरा का पूरा क्या बन चुका है? इससे पहले नहीं बन पा रहा था देखो कोई भी त्रिभुज, मतलब इस तरीके से तिरछा होकर नहीं बन पा रहा था, इस तरीके से तिरछा होकर नहीं बन पा रहा था, लेकिन इस लाइन की वजह से एक त्रिभुज ये बन चुका है पूरा, ऊपर से नीचे एक त्रिभुज ये बन चुका है। तो इसका मतलब 2 और आ गए, 2 ये वाले लिए हमने और 2 ये वाले लिए। समझ गए होंगे आप लोग। या फिर आप इसमें इनका नाम लिख करके भी क्वेश्चन करोगे तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अल्फ़ाबेट लिखो, अल्फ़ाबेट में फिर उनके नाम लिखो, सही है, उस तरीके से भी कर सकते हो जो आप लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन बस इतनी सी बात है कि इस तरह से आप ये चेक कर लें कि कहाँ कहाँ पर ट्रायंगल हमारा अभी छुपा हुआ है जो हमने ढूंढना था। अब इन सबको जोड़ देते हैं। 18 के बाद ये हो चुका है 4, 18 और 4 टोटल कितना हो चुका है? 22। ये आपके सवाल का आंसर होना चाहिए। अब कोई त्रिभुज बचा तो नहीं है, उसके बाद और कोई त्रिभुज यहाँ पर नहीं बचा है, तो सवाल का आंसर कितना था? 22। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये बड़ा उम्दा क्वेश्चन है और ये सवाल कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मधुमक्खी आ गई थी, मधुमक्खी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब देखो इसकी क्या कहानी है।
अब इसकी कहानी वही है कि ये सवाल आपने देखा तो आपने काउंट करना स्टार्ट कर दिया, एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, बनते बनते तुम्हें ये दिखाई दिया, आपने देखा ये त्रिभुज बना 1 2 3 4, लेकिन जैसे आप इसको त्रिभुज को बनाते चले जा रहे थे तो आपने देखा नीचे इसी के जस्ट बगल में या इसी के आसपास में एक चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, आपने इसको छोड़ दिया, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल बना लिया। अब ये सवाल रह ही जाएगा अगर आपको इसकी टेक्निक, इसकी ट्रिक मालूम नहीं है। क्यों भाई, टाइम तो लगेगा इसमें, 1 2 3 4 कितने सारे बने हुए देखो। तो इसका क्या नियम है उसको एक बार देख लेते हैं, नियम को एक बार समझते हैं, नियम को एक बार देख लेते हैं। इस तरह की एक बेसिक फिगर और बना लीजिएगा आप लोग, सेम एज इट इज फिगर मैंने बनाई है, बस यहां पर लाइनें जो लेफ्ट टू राइट है वो कितनी है 1 2 3 एंड 4 है। यहां पर ध्यान दिया जाए तो कितनी है 1 2 एंड 3 है। यहां पर लाइनें और ज्यादा भी हो सकती हैं, तो इसका रूल क्या है उसको एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को आंसर जल्दी कर पाए, वरना फिर यही करना पड़ेगा। देखो अब छोटे छोटे से काम नहीं चलने वाला है, एक त्रिभुज ये भी बन चुका है बड़ा, एक त्रिभुज आपका ये भी बन चुका है बड़ा, उस तरीके से तो बहुत सारे त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे। तो हम अपना टाइम यहाँ पर उस तरीके से वेस्ट नहीं करेंगे कि हम एक एक को काउंट करते जाए। हम क्या करने वाले हैं जरा ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी आप स्टार्ट करो, नंबरिंग कर दो खाली जगह में। क्या किया हमने, नंबरिंग कर दी है, और नंबरिंग करने के बाद कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं बचा जिस पर हमने नंबर नहीं डाला। अब जो भी हाईएस्ट नंबर है, ध्यानपूर्वक समझना इस बात को, जो भी हाईएस्ट नंबर है उसका दुगना करो और उसमें से 5 कम कर दो। ये रीजनिंग के कुछ एक्सपर्ट ने ये बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बताई है, तो जाकर के हमारे क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ रहा है। अब ये मत समझ लेना ये रूल आया कहां से, कैसे बना होगा। भाई एक बार बताओ, 9 × 8 कितना होता है 72, किसी ने बताया? रूल है ये, पहले से टेबल है। अगर हम 9 × 8 करेंगे, सही है, 9 × 8 72 होता है, तो ये तो पहले से मालूम है ना। अभी होता क्यों है, रूल है पहले से। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। हमने क्या करना है, जो भी हाईएस्ट नंबर आया उसका डबल करके उसमें से 5 कम करना है बस, चाहे कितनी बड़ी फिगर आ जाए। तो आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा भाई, 18 - 5 कितना बना 13। इस सवाल के अंदर 13 त्रिभुज है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 13 ही आएंगे। क्लियर हो गया। अब उसी फिगर के अंदर हम इस रूल को अप्लाई करके देखते हैं भाई हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब देखो मैंने 1 कहीं से भी स्टार्ट किया तो आप कहीं से भी कर सकते हो। हाईएस्ट नंबर आपको क्या मिला 16, 16 का डबल करेंगे और उसमें से 5 कम करेंगे। अब 16 का डबल कितना होता है 32 - 5, और 32 में से अगर हम 5 कम करेंगे, 5 कम करेंगे तो कितना बनने वाला है 27। सही है, ये आपके सवाल का आंसर है। हो गया आसान। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले कुछ सवालों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में ये लिखा हुआ है कि त्रिभुजों की संख्या बताइए, और ये आकृति जो दी गई है इस आकृति को अभी हमने सीखा था कि किस तरह से इसको जल्दी से आंसर किया जाएगा। लेकिन इस आकृति के अंदर अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो जल्दी से आप नंबरिंग ना करें, क्योंकि यहाँ पर पेपर वाले ने यहाँ पर एक लाइन आप लोगों को छुपा करके दी है, और इस लाइन से हमें यहाँ से पता चल पा रहा है कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस लाइन ने यहाँ पर कितने त्रिभुज कम किए हैं, या ये लाइन अगर यहाँ पर होती तो कितने त्रिभुज यहाँ पर बनते। तो सीधी सी बात है, एक त्रिभुज यहाँ पर बनने वाला था, एक त्रिभुज नीचे बनने वाला है, तो इसका मतलब टोटल कितने त्रिभुज बनने वाले हैं 2। तो इसी बात को अगर इस साइड से देखें तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बनने वाले हैं भाई 2 बनने वाले हैं उसी तरीके से। तो जब हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का हमें डबल करना है और माइनस करना है 5। तो 16 का डबल कितना हो चुका है 32 - 5, ये कितना हो चुका है आपका 32 - 5 कितना हो चुका है 27। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम जल्दी से आंसर 27 नहीं देंगे, क्योंकि पेपर वाले ने यहाँ पर ये लाइन नहीं दी थी, और इस लाइन ने 2 के साथ 2 इधर भी हैं, तो इसका मतलब 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा यहाँ पर बने हैं जो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, जबकि यहाँ पर हमें 2 मतलब 4 त्रिभुज यहाँ पर नहीं बनाने हैं। तो 24 से अगर हम 27 से यदि हम 4 को कम करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर कितना आने वाला है 23। क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो एक बार तरीका समझने के बाद कोई भी सवाल अब ऐसा नहीं है जिसको हम नहीं बना पाएंगे। बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से
सोल्व किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखो जनरली ये कई बार फिगर आती है तो इसका या तो आप आंसर हमेशा याद रखें, इसका आंसर हमेशा होता है 8, लेकिन अगर बात आती है कि कैलकुलेट करने वाली, तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो छोटे छोटे ट्राइंगल हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 3, 4, 5 एंड 6। 6 बनने के बाद हमें अब यहाँ पर ये ढूंढना है, 6 त्रिभुज कैलकुलेट हो चुके हैं और 6 त्रिभुज यदि कैलकुलेट हो चुके तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन से ऐसे त्रिभुज हैं जो अभी हमने कैलकुलेट नहीं किए। तो ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज जो हमने पहले बनाया था उस त्रिभुज को अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया। इसका मतलब 6 के बाद हम 2 और त्रिभुज ऐड करेंगे तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 8 रहने वाला है। ये फिगर कई बार बड़े बड़े डायग्राम के अंदर आती है, तो इसको हम हमेशा आप ध्यान रखेंगे। इसके अंदर कितने बनने वाले हैं, 8। इन दोनों फिगर के अंदर थोड़ा सा कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अपने आप में स्टार है लेकिन वहां पर 2 ट्राइंगल को उल्टा करके वहां पर दर्शाया गया है। तो जब ऐसा आपके पास फिगर आ जाए तो देखो फिर से यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 त्रिभुज वैसे बन चुके हैं, लेकिन हमें पूरे त्रिभुज यहाँ पर अगर इस आकृति के अंदर बनाने हैं तो ध्यानपूर्वक देखें। अब इसका जो नया तरीका होगा इसको भी आपने हमेशा ध्यान रखना है, याद रखना है इसको। जब कभी भी ऐसा स्टार बने तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमेशा 10। अब 10 कैसे हुआ, 5 तो हमारे क्वेश्चन के आंसर आ चुका है। 5 अगर आंसर आ चुका है, 5 त्रिभुज अभी तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन बात यह है कि अब त्रिभुज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन अगर मैं इसको देखता हूं, इस लाइन ने एक ट्राइंगल यहाँ पर डिजाइन किया है। क्लियर है इतनी बात। एक लाइन ने अगर यहाँ पर एक त्रिभुज अगर बनाया है तो इसका मतलब दूसरी लाइन को भी अगर हम देखें जो इसके जस्ट अपोजिट है तो उसने भी एक आपका यहाँ पर इस तरीके से क्या बनाया है, त्रिभुज बनाया है। तो यहाँ पर टोटल जो लाइनें इस्तेमाल हो रही हैं 1, इस स्टार को बनाने के लिए टोटल जो लाइनें यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है वो 5 इस्तेमाल हो रही हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो 5 वो ट्राइंगल बना कर देंगे आपको, तो इसलिए इस सवाल का आंसर कितना हो चुका है, 10 हो चुका है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। अब इसके बाद आप प्रैक्टिस बनाइए केवल त्रिभुज की, आप कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। बस आपने बस ये ध्यान रखना है कि कैसे हम सबसे पहले नियम को यहाँ पर इस्तेमाल करें और उसके बाद जो त्रिभुज रह चुके हैं उनको आपने कैलकुलेट करना।